Welcome back to my channel Dr. Pallavi Shah. Once again with Ratnani Brothers here. अगर आपको याद है तो लास्ट सेशन में हम लोग ने उनसे बात की थी फ्रॉम विच बैच दे आर एंड क्या एनकेडी ने उनकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट किया, और आज हम बात करेंगे उनकी सक्सेस जर्नी की। तो चलो लेट्स टॉक टू देम, रत्नानी ब्रदर्स। चलो तो फिर पूछते हैं ये सवाल। सो रत्नानी ब्रदर्स ये ब्रांड कैसे डेवलप हुआ? आपकी सक्सेस जर्नी जानने का ये इंटरेस्ट मेरा भी है और शायद सबको वही जानना है। तो कैन यू प्लीज बोथ ऑफ यू एलॉबरेट योर जर्नी ऑफ सक्सेस विथ योर ब्रांड? मैं इसमें कहना चाहूँगा एक्चुअली कि काफ़ी टाइम की बात है कि मुझे पहले से ही मतलब पापा का फैमिली बिजनेस ही कंस्ट्रक्शन फील्ड का था, तो उन्होंने बहुत ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट किया है कि काफ़ी उन्होंने मेहनत किया है। तभी मुझे लगता था कि मैं खुद फ्री रहता था, तभी पापा के साथ चले जाता था कि नहीं चलो देखते हैं क्या करते हैं पापा, कि कैसे करते हैं ये सारा काम, कैसे होता है। क्योंकि मुझे ये क्यूरियोसिटी बहुत रहता था कि अगर कोई क्लाइंट आते हैं कि उनकी फुलफिल पूरी करना है, कैसे करते हैं। तो मैं जब भी फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन फील्ड में पैर रखा तो मुझे एक्चुअली जो मेरी इमेजिनेशन थी वो टोटली चेंज हो गई। मैंने जो सोचा था कि नहीं बहुत लेविश होता रहेगा ये, बट जब भी फर्स्ट टाइम एंटर किया ना तो धूल मिट्टी बहुत हर्डल्स, इतने ईजी नहीं था ये सब। तब जाके पता चला कि कितना स्ट्रगल भी है, प्लस उसको कैसे इतने ज़ीरो से इतने ऊपर तक कैसे उन्होंने बिल्ड किया ये एम्पायर को, तो वो जानने में मुझे थोड़ा और इंटरेस्ट आया। तो फिर मेरी स्टडीज़ के साथ जब भी मैं फ्री रहता था तभी मैं जाना शुरू किया कि आफ्टर 12th के इन बिटवीन वैकेशन में मैं जाता था पापा के साथ 2 महीना ऐसा कंटिन्यूटी में रखा। पता चलता था कि कैसे काम होता है, टीम वर्क कैसे होता है, मुझे वहाँ से फर्स्ट टाइम एक्चुअली पता चला। फिर मैंने मेरे भाई को भी बोला कि एक काम कर, तू भी ऐसे फ्री बैठा है तो एक साथ में चलते, कभी कुछ कोशिश करते, देखते कि जानते हैं कि पापा ने कैसे ये सब हैंडल किया है उसके बारे में। फिर धीरे धीरे जाते जाते फिर मैंने आफ्टर स्टडी मतलब स्टडी कंप्लीट करने के बाद हम लोग ने फाइनल किया कि मैंने भाई के साथ बैठ के डिस्कस किया पहले कि मुझे इंटरेस्ट है ये फील्ड में। तो इन बिटवीन फिर तभी चल रहा था प्रोजेक्ट कलवा पारसिक नगर में, तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया था कि मतलब नॉर्मली मैं कभी कॉलेज से जस्ट आ रहा था घर पे और मुझे ऐसा न्यूज़ मिला मेरे अंकल से कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा फर्स्ट फ्लोर से वो गिर गए थे। मेजर नहीं बोल सकते बट फिर भी हमारे लिए एक्चुअली वो बहुत टेंशन वाली बात थी कि ऐसा हुआ एक्चुअली। तो फिर भी मैंने अपने आप को फोकस रख के थोड़ा कंट्रोल करके मैं और मेरे भाई गए, और ये सब जब देखा मैंने फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में देखा कि मेरे पापा एक्चुअली थोड़े रोए थे मेरे सामने। वो बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। बट फिर मैंने पापा को मतलब ये किया कि डोंट वरी, जो भी है हम खुद मिलके सब सेटल कर लेंगे वैसा। और काम की जो बात आती है, जो प्रोफेशन में थे उसमें बेसिकली देखने जाए तो मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था ये लाइन में, और भाई को पहले से ही था तो वो कैरी ऑन कर रहा था। पर बाद में वो थोड़ा मतलब जाना स्टार्ट किया तो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ। फिर मैंने 14 के बाद स्टार्ट किया है बेसिकली जाना, और वहाँ पे मैंने देखा कि एक्चुअली मेहनत ज़्यादा है, मतलब हार्ड वर्किंग। मतलब क्या ऐसा है कि इंसान को खुद को वो सब काम करना पड़ता है। तो वो देख के पता चला कि बाहर से देखने में लगता है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बेसिकली देखने जाए तो बहुत अच्छा है, और उसके अंदर हार्ड वर्किंग भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मैन पावर उतने लगते हैं, उसके ऊपर उनका सुपरविजन करना, फिर आगे जाके वो कंप्लीशन देना वर्क, और वो सब में था। और वो काफ़ी हार्डवर्क वाला था, तो वो सब चीज़ सीखा धीरे धीरे कि नहीं साथ में टीम वर्क कैसे होता है। और आज पापा इतने सालों से कंटिन्यू कर आ रहे थे, उसमें वो कहीं ना कहीं हमको भी साथ में जाकर सीखने मिला। और तभी जस्ट साइड बाय साइड हमारी स्टडी भी कंप्लीट हो रही थी, और फिर हमने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का क्वालिफिकेशन एक्वायर किया। उसके बाद हम काफ़ी सारे बिल्डर्स के पास गए और काफ़ी हमने मतलब रिजेक्शन फेस किया। और उसके बाद एक मुझे याद आ रहा है, श्री कृपा बिल्डर्स के पास हमारा मतलब स्टार्टअप हुआ, और स्मॉल स्केल से स्टार्टअप किया था, और वो काफ़ी बड़े लेवल तक गया, और वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा सीखने मिला और काम स्टार्ट हुआ। और वो काम का एक्सपीरियंस लेते लेते मुझे याद आ रहा है तब तक जो अभी तक का अपने यहाँ का सबसे बड़ा जो बिल्डर है, जिनका मतलब एक सबका ड्रीम होता है कि नहीं वो
वो काम मिल गया तो काफ़ी अच्छा हो गया। और वो ओबेरॉय था, आपको पता होगा शायद, तो उसका भी हमने मतलब स्टार्ट किया था काम, तो वैसा धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुआ है। ओबेरॉय का स्टोरी ऐसा है कि बहुत अच्छा भाई ने बोला कि जब ही शुरुआत किया था ना, तभी हमको खुद को नहीं पता था कि हम वो पूरा कर सकेंगे कि नहीं, क्या क्या उसके अंदर उनके जो क्राइटेरियाज हो गए वो फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं उनके। हाँ, वो धीरे धीरे फिर हमने सीखा कि नहीं, बहुत नई टेक्नोलॉजी हमने सीखी वहाँ पे, जो एक्चुअली में लोकल प्राइवेट बिल्डर है वो भी धीरे धीरे इन फ्यूचर में जानते जाएंगे, बट हमें जो हिसाब से हमें पता चला वो थोड़ा एक अच्छा नॉलेज मिलते गया। एंड देन आफ्टर ओबेरॉय कंप्लीशन हम लोग ने एरोली का कैपजेमिनी का प्रोजेक्ट उठाया, वन ऑफ द कमर्शियल प्रोजेक्ट इन एरोली पटनी ग्राउंड, जो वन ऑफ द बिगेस्ट हब है कैपजेमिनी का। तो उसमें फर्स्ट टाइम हम लोग ने इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ के जो आर्किटेक्ट इंजीनियर उनके साथ मिलकर हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। वहाँ पे काफ़ी अच्छे नॉलेज मिले कि कौन से नए इंटरनेशनल लेवल के जो टूल्स होते हैं जो अपने इंडिया में आई थिंक किसी ने देखे भी होंगे, या तो अभी टाइम है उसको यूज टू होने के लिए लोगों को। मतलब नई टेक्नोलॉजी, नए एक्सपीरियंस, फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन इंजीनियर्स, इनके साथ आपको काम करने को मिला। और बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स के नाम लिए, ओबेरॉय लिया, कैपजेमिनी लिया, श्री कृपा बिल्डर्स लिए, जिनसे उन्होंने शुरुआत की। और आज मेरे ख्याल से 8 साल हो गए आपके रत्नानी ब्रदर्स को। 8 साल में आप कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं? 8 साल हम दोनों को साथ में मिलके हुआ, बट अगर ऐसा फैमिली बिजनेस देखने जाए तो ये मेरे पापा का 25 ईयर पुराना बिजनेस है। और लेकिन आपने कुछ डाइवर्सिफाई किया। ओके। तो इंटीरियर में आप लोग आए। Okay, that's a fine to know, and that is why I think my flat is being designed by both of you. So that's a great thing to know. अपने ही स्टूडेंट्स को वापस एक बार जोड़ना, प्रोफेशनली जोड़ना, ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, प्राउड फीलिंग होता है। उसके बाद मेरे ही एक फ्रेंड का रेफरेंस से एक जगह पे उन्होंने काम किया, उनके यहाँ से मुझे फ़ोन आया, दे आर बीन वेरी वेरी हैप्पी, और उनका रेफरेंस मुझे बताया कि थैंक यू फॉर गिविंग द रेफरेंस। तो कहीं ना कहीं ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, क्वालिटी, इन सबसे बहुत एक अच्छे लेवल पे आप पहुँचे हो। आप टोटल अगर मैं कहूँ कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए तो कितना नंबर बता सकते हो दोनों? एज अ टेंटेटिव मैं प्रोजेक्ट्स नहीं बता सकता हूँ, बट मुझे इतना पता है कि वॉल्यूम की बात करें तो अभी तक फिलहाल हम लोग ने 2.5 लाख स्क्वायर फीट का काम कर चुके हैं। 2.5 लाख स्क्वायर फीट का काम अभी तक हुआ है। ग्रेट। और आपके फ्यूचर गोल्स क्या है? फ्यूचर गोल्स में देखें तो फिलहाल तो एम्बिशंस बोल सकते हो जिसे, आने वाले टाइम में हो सकते हैं पूरे, जितना डेडिकेशन अगर हम दिखा रहे हैं उस हिसाब से। और ये जो टारगेट है 2.5 लाख का, वो इंक्रीज करके अभी ऑलमोस्ट 5 तक क्रॉस करना है, और ये रिसेंटली मतलब 2-3 ईयर में ही कंप्लीट करना है, और वो हिसाब से स्टार्टअप हो रखा है, और वैसे ही आगे मतलब बढ़ना है। और साथ साथ में आपसे जुड़े हैं, तो जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग का काम स्टार्ट किया है, तो वैसे कल्पतरु हो गया जो काफ़ी फेमस है, तो काफ़ी अच्छे बड़े, और लोढ़ा भी है, तो वो सब से जुड़ के वैसे सब काम स्टार्ट हुआ है। तो यही है कि अभी धीरे धीरे ये सब अच्छे से आगे पहुंच पाएंगे। मैं आप दोनों को ये पूछना चाहती हूँ, अगर मेरे सब्सक्राइबर आप तक पहुँचते हैं, क्या उनके लिए आप कुछ स्पेशल ऑफर कहेंगे? दैट विल बी फाइन फॉर माई सब्सक्राइबर्स, यू नो, बीइंग एनकेटियंस, मेरे स्टूडेंट्स होंगे, अदर सब्सक्राइबर होंगे, सबके लिए मुझे पूछना है। ओके, वैसे आपके सब्सक्राइबर की बात करूँ तो डेफिनेटली कॉलेज, एनकेटीटी कॉलेज से आपके सब्सक्राइबर को भी स्पेशली वन ऑफ द बेस्ट डिस्काउंट इन कोटेशन विथ क्वालिटी, आप 100% सेटिस्फाइड रहोगे इसमें। और ये चीज़ में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की और ना ही हेजिटेट होने की ज़रूरत है कि हम जो भी क्वालिटी देंगे वो 100% अचीवेबल रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो मतलब एक उनका ड्रीम आप कंप्लीट करके दे देंगे, और वो भी एकदम अच्छे रीजनेबल कोटेशन। Okay, subscriber, you can think of them, and I'll be putting their phone numbers into my box. Okay, last question to both of you. ये वाले मेरी यंग जनरेशन्स को क्या कहना चाहेंगे कि इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड में क्या स्कोप है करियर के वाइज? आप क्या गाइडेंस करें? इंटीरियर फील्ड में स्कोप बहुत सारा है। कोई भी आपके सब्सक्राइबर हो या कोई भी स्टूडेंट हो जो ये फील्ड में जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। उसमें आपके पास एक विलिंगनेस, आपका पोटेंशियल होना चाहिए,
प्लस आपकी क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट करती है कि आप क्या दे सकते हो, व्हाट द इमेजिन दैट, अगर आप वो पुट कर सकते हो उसके अंदर कि नहीं हाँ मैं ये दे सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप आ सकते हो उसके अंदर, ऐसा कोई पर्टिकुलर और आइडिया आपका मेन अलग होना चाहिए। जो 10 लोग सोच रहे हो और वो आप अलग से सोच रहे हो, तो आप इसमें क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, वो सबसे बड़ी बात हो गई। तो और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का मतलब ही वो होता है, जैसे एक बेसिक घर सभी डिज़ाइन कर लेते हैं, पर वो घर को घर बनाना, जो रहने लायक बनाना, वो एक आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। और वही अगर यूनिकनेस आप में है तो आप डेफिनेटली ये स्कोप में जुड़ सकते हो। काफ़ी वास्ट है ये लाइन, और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि ये काफ़ी डिफरेंट लाइन है और आना भी चाहिए सबको, और थोड़ा यूनिकनेस दिखेगा तो वही अपने देश को भी आगे मतलब ये दिखा सकते हैं अच्छे से। तो एक्चुअली नाइसली यू टोल्ड अबाउट एवरीथिंग। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि एक थीम बेस्ड घर, हर एक का एक अपना अलग सपना होता है, एक अलग थॉट होता है, और उनके थॉट, उनके सपने के हिसाब से एक घर को बनाना, ये सच में क्रिएटिविटी है। और मेन बात है, एक घर लेना आज की तारीख में मुंबई में वो एक ही सपना होता है सबसे बड़ा, और वो एक बार होने के बाद हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो अपने पसंद का बनाए, और उसमें आप अगर उसको 100% आप दे सको तो वो वन ऑफ द बेस्ट होता है एक्चुअली। और रही बात फ्यूचर जनरेशन की, तो कभी भी कोई भी गाइडलाइंस चाहिए आपको तो हम डेफिनेटली उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप कभी भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, हम आपको 100% उसमें सपोर्ट करेंगे। ओके, Thank you, Ratnani Brothers. Being my student, I am feeling so proud once again to bring you to my channel. Thank you for coming and thank you so much कि आपने मेरा भी घर डिज़ाइन किया। सो थैंक्स फॉर दैट ऑल्सो। दिल में काफ़ी सारी ख्वाहिशें मेरी भी थी और सब आपने कंप्लीट की, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और सारे सब्सक्राइबर को डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगी कि येस, अगर करियर करना है इसमें तो ज़रूर मिलना रत्नानी ब्रदर्स को, और करना है घर एक बहुत सुंदर तो ज़रूर मिलना रत्नानी ब्रदर्स को। थैंक यू वंस अगेन टू ऑल। बाय।